नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सबको स्टडी टाइम यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 7 क्लास का हिंदी का जो 16 चैप्टर है, 16 चैप्टर तुम कल्पना करो। तो इस वीडियो के माध्यम से जो सो आपको इस अध्याय के बारे में विस्तार पूर्वक आपको मैं समझाने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को जो सो स्टेप स्टेप जो सो आप देखते रहिएगा, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलिए देखते हैं। अगर आप वीडियो को पूरा वॉच कर लेते हैं, देख लेते हैं, तब जो सो इसका प्रश्न उत्तर जो सो आप खुद अपने से बना सकते हैं। नहीं तो जो सो इसका जो सो प्रश्न उत्तर आपको बनाने में दिक्कत की सामना करना होगा, दिक्कत होगा। ठीक है, देखिए तो इसका लेखक का नाम क्या है? गोपाल सिंह नेपाली। ठीक है, अब देखिए समझने का प्रयास करते हैं कि क्या कहता है। देखिए, तुम कल्पना करो, नवीन कल्पना करो, तुम कल्पना करो। देखिए, जो हमारा अभी आप लोग का उम्र है, हमारा उम्र है, कहने का ये अर्थ है, लेखक कहते हैं कि जो बच्चों सबका भी उम्र है, वो जो सो कल्पना का अर्थ होता है सोचना। ठीक है, तो सोचने का भी उम्र है कि हमें किस रास्ता में चलना चाहिए, किस रास्ते पर नहीं चलना चाहिए। तो वही जो इस अध्याय के माध्यम से बता रहे हैं। और नवीन का अर्थ जो सो यहाँ किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, या नया। नवीन का अर्थ होता है नया, यानी कि तुम कल्पना करो, नवीन कल्पना करो, यानी कि जो कल्पना तुम कर रहे हो, नए चीज़ की सोच करो। ठीक है, तो यही बोल रहे हैं। फिर आगे बोलते हैं, अब घिस गई है समाज की तमाम नीतियाँ, कि समाज की जो तमाम नीतियाँ जो थी न, वो अब जो सो घिस गई है। ठीक है, इस तरह से समझा रहे हैं लेखक हमें। अब घिस गई समाज की तमाम नीतियाँ, अब घिस गई है मनुष्य की अतिथियाँ रीतियाँ। और पहले जिस तरह की समाज की रीति रिवाज थी, वह अब नहीं रही है। और मनुष्य के रीति रिवाज भी अब उस तरह से नहीं रही है जिस तरह से पहले थी। उसके बाद फिर लेखक कहते हैं कि हे दे रही चुनौतियाँ तुम्हें, और ये सब जो सो तुमको चुनौतियाँ दे रही हैं, और उस चुनौती को तुम अस्वीकार कर रहे हो। इस प्रकार से लेखक समझाते हैं। फिर कहते हैं तुम्हें क्रूरतां, फिर कहते हैं निज राष्ट्र के शरीर के श्रृंगार के लिए, और आप जो सो निज राष्ट्र, अपने राष्ट्र के लिए जो सो जो श्रृंगार होता है, उसके लिए जो सो आप कल्पना करो, अपने देश के लिए सोचो। फिर आगे कहते हैं तुम कल्पना करो, नवीन कल्पना करो, तुम कल्पना करो, और तुम कल्पना करो, और जो तुम क्या कल्पना करो, नया नया चीज़ के बारे में सोचो, तभी जो सो तुम जो सो आगे बढ़ पाओगे। फिर आगे कहते हैं अंजीर टूट गई है, जो जंजीर होती है वह टूट गई है, कभी ना अश्रुधारा से। और वह जंजीर जो है वह भी जो सो अब टूट गई है, किससे? अश्रुधारा से। दुख दर्द दूर भागते नहीं दुलार से। अगर दुख दर्द आपको बहुत आता है, जैसे मान लिए कि आपको पढ़ने का मन नहीं करता है और किसी प्रकार का काम करने का मन नहीं करता है, तो आपको जो सो कोई व्यक्ति अगर दुलार करके जो सो बताने का प्रयास करता है, तो तुम्हें नहीं समझ में आएगा। और अगर कोई व्यक्ति आपको कठोरता से समझाता है, तो आपको ज़्यादा समझ में आता है, क्योंकि डर से। तो वही लेखक कहते हैं कि दुलार से जो सो ये जो सो हमारा जो पीड़ित है, जो हमारा दास्ता है, रास्ता है, ये सब नहीं हट सकते हैं। फिर आगे कहते हैं हटती ना दास्ता पुकार से गुहार से, और हटती है पुकार से। ठीक है, और फिर आगे कहते हैं इस गंग तीर पर बैठा आज राष्ट्र शक्ति की, तुम कल्पना करो, नवीन कल्पना करो। और अब तुम कल्पना करो और नवीन कल्पना करो, ये लेखक कहते हैं। फिर आगे कहते हैं जो तुम गए स्वदेश की जवानियाँ गई, और तुम अगर चले जाते हो तो हमारा देश की जो जवानी है, जवान सब हैं, वो सब जो सो चले जाते हैं। ऐसे लेखक हमें समझाने के प्रयास करते हैं। फिर कहते हैं चित्तौड़ के प्राप्त की कहानियाँ गई, और चित्तौड़ के प्रांत की जो कहानियाँ पहले थी, वह भी अब जो सो हमें देखने को सुनने को नहीं मिलती है। फिर कहते हैं आज़ाद देश रक्त की रवानी गई, और हमारे देश में जो आज़ादी है, रवानी है, वह भी जो सो चली जाएगी अगर तुम अच्छी तरह से कल्पना नहीं करोगे, नए नए चीज़ें के बारे में आप सोचोगे नहीं, तो जो सो हमारे देश की जो सो भविष्य संकट में पड़ सकते हैं। फिर कहते हैं अब सूरज चांद से समृद्ध रीतियाँ सिद्ध की, तुम आचना करो, दरिद्र आचना करो, तुम्हारा आचना करो, तुम आचना करो। यानी कि आचना का अर्थ क्या होता है? प्रार्थना, कि तुम जो सो सूरज चांद इस सब से जो सो प्रार्थना करो कि जो सो हम अच्छे रास्ते पर चल सकें, और देश के जो सो अन्य लोगों को और देश को भी जो सो अच्छे रास्ते पर मैं चला सकूं। ये सब अब तुमको प्रार्थना करना है। फिर आगे कहते हैं आकाश है स्वतंत्र, आकाश है मेखल,
में खाल। यह है श्रृंग की स्वतंत्र की खड़ा बना ढाल। यह जल प्राप्त काटता सेदा श्रृंगार। कहने का लेखक का अर्थ यह बनता है कि जो सो जल भी जो सो उसे भी श्रृंगार की आवश्यकता होती है। जब जल झरने से गिरते हैं तो वह जो सो ऐसा लगता है कि प्राकृतिक अपना श्रृंगार कर रही है। फिर आगे कहते हैं, अंदाज शोक जन्म और मृत्यु के लिए तुम योजना करो, स्वतंत्र योजना करो, तुम योजना करो और तुम जो सो योजना बनाओ, रणनीति बनाओ, नया रणनीति बनाओ। किसके लिए? अपने देश के लिए, अपने लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए। और तुम आगे बढ़ने का जो सो प्रयास करो, शपथ ले लो। और इस प्रकार से जो सो यह अध्याय समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना है और चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि इसी प्रकार का वीडियो जो सो इस चैनल के माध्यम से मैं आपको हमेशा जो सो बताते रहता हूँ, देते रहता हूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में।